हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग को पता है कि सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स डेट आउट हो चुकी है। जैसे कि पीसीएस मेंस का एग्जामिनेशन 25 जुलाई से है। उसके बाद बीईओ का एग्ज़ाम 18 अगस्त से है। और उसके बाद दोस्त आर 2016 का एग्ज़ाम 13 सितंबर से है। उसके बाद पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को है और यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को है। और इसके साथ ही अन्य एग्ज़ाम जैसे जेल वार्डन वगैरह का भी डेट आ चुका है। तो दोस्तों, टाइम है अपने आप को दोबारा से रीयूनाइट करने का और वार्म अप लाने का और अपने तैयारियों के टेस्ट के थ्रू परखने का। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एग्ज़ाम्स के लिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। आज की सीरीज़ जो है कि 10वां पार्ट है ये, और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, ये कथन है और इसमें कारण है दोस्तों, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो आपको बताना है कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या है, या दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों असत्य है। तीसरा ऑप्शन है कथन सत्य है पर कारण असत्य है। चौथा है कथन असत्य है पर कारण सत्य है। तो जल्दी से दोस्तों अपना सही आंसर टाइप करिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने भाग लेने से पहले तो इनकार कर दिया, क्योंकि वो फांसीवाद और नाजीवाद के खिलाफ युद्ध नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कि उन्होंने पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा भी नहीं थी, इसलिए कथन और कारण दोनों असत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। ठीक है, पृथक राष्ट्र का विचार मुसलमानों के लिए सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, विचार देना था। आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, चौथा ऑप्शन है लियाकत अली खान। तो जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर टाइप करिए। इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद सम्मेलन में, मुस्लिम लीग के सम्मेलन में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली किस अधिवेशन में और कब पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन है दिसंबर 1928, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है सितंबर 1944, चौथा ऑप्शन है 1940, मार्च 1940। जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मार्च 1940। ठीक है दोस्तों, मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1940 जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, यह अध्यक्षता किसने की है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है लियाकत अली खान, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, चौथा ऑप्शन है रहमत अली। जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स में टाइप करके बताइए दोस्तों, और ज़रूर बताइए आपने कितने अटैम्प्ट किए और कितने आपके सही रहे। टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने वो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उसके लिए प्रथम सत्याग्रही कौन था। तो आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है विनोबा भावे, तीसरा ऑप्शन है अरविंद घोष, चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। तो जल्दी से आंसर इसका टाइप करिए दोस्तों। सही आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों सही आंसर होगा विनोबा भावे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। वक्तव्य दिया गया था। ठीक है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। वक्तव्य दिया गया था, ये वक्तव्य किसने कहा था। आपके पास ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मौलाना आज़ाद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल द्वारा, चौथा ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान द्वारा।
तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल आज़ाद द्वारा। ठीक है, इन्होंने कहा था ये स्टेटमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया। ठीक है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। आपके पास ऑप्शन है 1940, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1946, चौथा ऑप्शन है 1942। तो जल्दी से इसका डेट टाइप करिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के प्रारूप में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। ठीक है दोस्तों, जो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था उसमें क्या क्या प्रस्ताव थे और उनमें से कौन सा प्रस्ताव इन ऑप्शन में शामिल नहीं था। पहला ऑप्शन है भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा नहीं निर्मित किया जाए। दूसरा प्रस्ताव था कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। तीसरा प्रस्ताव भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा इसमें प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जल्दी बताइए, ऑप्शन है ए, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा नहीं निर्मित किया जाना। तो उस प्रस्ताव में ये इसके अपोजिट था। उस प्रस्ताव में किस कमीशन प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। चलिए और बाकी सभी स्टेटमेंट्स सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक है। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट किसका था कि क्रिप्स में जो प्रस्ताव था वो एक टूटता हुआ बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक है। आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। तो जल्दी से इस आंसर कमेंट में टाइप करिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने उपरोक्त स्टेटमेंट कहा था क्रिप्स मिशन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, तीसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद, चौथा ऑप्शन है चौधरी रहमत अली। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। जल्दी से अपने आंसर कमेंट्स में टाइप करिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौधरी रहमत अली और उनके दोस्तों ने। ठीक है दोस्तों, चौधरी रहमत अली और उनके दोस्तों ने अमेरिका में किसी असेंबली के दौरान पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1940, 16 अगस्त 1940। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर कमेंट में टाइप करिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त 1942। क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बताना है कि भारत छोड़ो का आंदोलन का जो प्रस्ताव था कहाँ पारित किया गया था। वो भी कार्य समिति द्वारा, न कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। तो ये कार्य समिति द्वारा पूछा गया आपको दोस्तों। तो कार्य समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था तो वो था दोस्तों ऑप्शन बी, वर्धा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का संबंध इस आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन वो कब दिया था आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, गेस करिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन इसका फल नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था
आपको ये बताना है। उसके कारण के पीछे इन कारणों में से कौन सा एक कारण नहीं था। पहला ऑप्शन है आपके पास क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों की निराशा का, दूसरा ऑप्शन है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, तीसरा है गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, चौथा ऑप्शन है कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। सही आंसर जल्दी दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा, जो इसमें कारण नहीं था, वो था सी, गांधी जी ने कभी भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए प्रेरित नहीं किया। यही गलत है, बाकी जो ऑप्शन है वो इसके कारण में सटीक रूप से बैठते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी असत्य है। ठीक है दोस्तों, असत्य है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, असत्य और सत्य वाली, तो जरूर इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो इसमें असत्य पूछा है आपको। पहला ऑप्शन है यह आंदोलन अहिंसक था, दूसरा ऑप्शन है यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, तीसरा ऑप्शन है इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, चौथा ऑप्शन है इस आंदोलन का प्रभाव लगभग पूरे भारत में था। ठीक है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर कमेंट में टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह आंदोलन अहिंसक था। दोस्तों ये आंदोलन पूर्णतः अहिंसक तो नहीं कहा जा सकता, कहीं कहीं छिटमिट घटनाएं हुई थी, कई लोग गिरफ्तार हुए थे, कई जगह तोड़फोड़ हुई थी, तो आंदोलन अहिंसक बिल्कुल नहीं था, ये हम नहीं कह सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। आपको बताना है कांग्रेस रेडियो का प्रसारण निम्न में से किसने किया था। पहला ऑप्शन है उषा मेहता, दूसरा ऑप्शन है अरुणा आशफ अली, तीसरा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, चौथा ऑप्शन है विकल्प ए और सी दोनों। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प ए और सी दोनों। ठीक है, दोनों मतलब उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया, ये दोनों लोग कांग्रेस रेडियो का संचालन भूमिगत तरीके से करते थे। ठीक है, जिसका प्रसारण काफ़ी दूर तक था, मुंबई में लोग करते थे तो मद्रास तक के लोग भी इसको सुन सकते थे, तो ये महत्वपूर्ण योगदान भी रहा इनका भारतीय आंदोलन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है चैम्बरलेन, दूसरा ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, तीसरा ऑप्शन है मैकडोनाल्ड, चौथा ऑप्शन है चर्चिल। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा चर्चिल। चर्चिल, वेस्टन चर्चिल का कार्यकाल जो दोस्तों 1940 से 45 तक रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट में बॉक्स में टाइप करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये आंदोलन बम्बई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक में हुआ था दोस्तों। उसी में जो वर्धा प्रस्ताव था उसको यहाँ पे पुष्टि की गई थी और उसको पारित कर दिया गया था वार्षिक अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फीसर संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी के जीवनीकार मतलब जीवनी कौन लिखा अगर आपको आएगा तो वो हैं लुई फीसर। ठीक है, तो लुई फीसर उनके जीवनीकार थे और ये संबंधित कब थे, कब गांधी जी के पास रहे हैं, किस टाइम पे। तो आपके पास ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे या असहयोग आंदोलन से संबंधित थे, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आए थे इंडिया और गांधी जी से प्रभावित हो गए और उनकी जीवनी भी इन्होंने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली।
ठीक है दोस्तों, किस संदर्भ में इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली? पहले से कार्यरत थे लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं थी इनकी, बिहार में ज़्यादा थोड़ी पहचान थी। तो आपके पास ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है भूदान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर टाइप करिए, क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था, हजारीबाग जेल में भी रखा गया था और वहाँ से वो भाग गए और भूमिगत आंदोलन में सक्रिय रहे, तब से इनको राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली। दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और अपने आंसर ज़रूर बताइए कमेंट्स में करके कि आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।